कि एक दीवाना आया था, अपनी दीवानगी का इजहार करके चला गया। आज दीवानगी की जरूरत है, याद रखो। अरे सच्चाई का नाम असदुद्दीन अवैसी है, याद रखो मोदी और योगी। मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह मुसलमानों का भी खुदा है, अल्लाह हिंदुओं का भी खुदा है। जो बाबा कहेंगे कि नाम बदल दो फिरोजाबाद का, नहीं सुने ठोक दो, नहीं सुने जेल में डाल दो। फिरौन की हार हक की जीत है ना? फिरौन की हार हक की जीत है। बाबा कहेंगे कि नाम बदल दो फिरोजाबाद का, बुखार नहीं आएगा, बच्चे नहीं मरेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। मगर जहां कहीं भी नाम फिरोजाबाद होगा, नाम बदल दो, नहीं सुने ठोक दो, नहीं सुने जेल में डाल दो। ये इनकी पॉलिसी रही है। बीजेपी की सरकार पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी की दिल्ली में नीति आयोग ये कहती है कि फिरोजाबाद में 32% गरीब लोग रहते हैं। 32% गरीब लोग फिरोजाबाद में रहते हैं। बताओ आपने क्या किया? आप कहते हैं कि हमने नौकरियां दी। झूठ कहती है बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार झूठ कहती है। डेटा बताता है कि 20 और 24 साल के बच्चों में बेरोजगारी में डबल इजाफा हो चुका है। 26 और 29 साल के नौजवान बच्चों में बेरोजगारी का इजाफा हो चुका है। नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक दिन में 4-4, 5-5 मरतबा अपने कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाते हैं और समझते हैं कि पूरा मसला हल हो चुका है, पूरा मसला हल हो चुका है। आप बताइए, कीमतों में इजाफा हुआ नहीं हुआ? क्या जो कीमतों में इजाफा हुआ आपको उससे तकलीफ नहीं हो रही है? आप चूड़ियों का गिलास का काम करते, अब गैस पर काम हो रहा है। गैस की कीमतें बढ़ी नहीं बढ़ी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं बातों को समझाने के लिए मैं आपके दरमियान में आया हूं और आपसे अपील करने आया हूं कि आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और हां, मैं आपको यह भी बताने आया हूं कि मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा अकीदा यह है, मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह मुसलमानों का भी खुदा है, अल्लाह हिंदुओं का भी खुदा है। जो मुसलमान नहीं, अल्लाह सब इंसानियत का खुदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। मानते ना इस बात को? आप मानते ना? और मेरा मानना यह है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है ना। हमारा मानना यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी इंसाफ करेंगे। और अल्लाह जब हशर का मैदान खड़ा होगा तो अगर कोई राय बराबर नेकी करेगा तो अल्लाह उसका सिला देगा, कोई राय बराबर गुनाह करेगा तो उसका अल्लाह के पास उसको जवाब देना है। ये मेरा अकीदा है। अब आप बोलेंगे संविधान में ये कहां से है? बीजेपी के लोग बोलते संविधान में कहां से आया? संविधान में जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, उसका प्रियम्बल में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड रिलीजन, यानी आजादगी। मुझे अपने मजहब पर, उसकी अकीदे पर चलने का इख्तियार दिया गया है। तो जब हम ये बात करते हैं तो बोलते हैं देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे कानपुर की 45 मिनट की मेरी तकरीर, आपको सिर्फ 45 सेकंड दिखे उसमें, और वो भी झूठ। मोदी और योगी को, असदुद्दीन अवैसी को दिखाना पड़ रहा है झूठ के लिए। अरे सच्चाई का नाम असदुद्दीन अवैसी है, याद रखो मोदी और योगी। और हम क्या बोले उसमें, क्या बोले उसमें? पहले तो चोरी से झूठा वीडियो डाले, जब उसके बाद हमने पूरा वीडियो डाला तो पूरे गायब, सन्नाटा। हम बोले चलाओ, बताओ इसमें हमने क्या किया। हमारा अकीदा ये, मेरा फेथ ये है
कि हमने कुरान करीम में पढ़ा, हमने बुजुर्गों और नेक बंदों के पैरों के पास उलमाओं की सोबत में बैठकर सुना। क्या सुना हमने? कि फिरौन था ना फिरौन हार गया ना मूसा के सामने। हारो ना फिरौन। तो हम क्या बोलते कि फिरौन की हार हक की जीत है ना? फिरौन की हार हक की जीत है। नमरूद हजरत इब्राहिम के आगे खत्म हो गया, तो हम क्या बोलते? सच्चाई की कामयाबी है, नहीं है? हम नहीं कहते कि नमरूद की नाकामी सच्चाई की कामयाबी है। क्या हम ये नहीं बोलते कि करबला में इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई मगर यजीद हार गया? क्या हम नहीं कहते ये बात को? अब जब मेरा अकीदा ये है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये कह रहे कि ओवैसी को नहीं कहना चाहिए था, ओवैसी को यह कहना चाहिए था कि फिरौन जीत गया, नमरूद जीत गया, खुदा ना खास्ता यजीद जीत गया। अरे दुनिया जब तक कायम अल्लाह रखेगा, हमेशा वक्त का फिरौन हारेगा, वक्त का नमरूद हारेगा, वक्त का यजीद। ये बात वोट बटोरने के लिए नहीं कह रहा हूं, बहैसियत इंसान कह रहा हूं, बहैसियत इंसान कह रहा हूं कि जिसके घर में नौजवान बेटा मर जाता है, उसकी मां को मालूम, उसके बाप को मालूम। जो मां 9 महीने तक अपनी औलाद को अपने पेट में पालती है, उस पे क्या गुजर रही होगी अल्लाह ही जानता हो, घर वाले जानते। मेरा पैगाम पहुंचाना मेरे भाई, पैगाम पहुंचाना मोहम्मद शफीक, अरमान, मुकीम, हारून, नबीजान, रशीद और अबरार के घर में कि एक दीवाना आया था, अपनी दीवानगी का इजहार कर चला गया। आज दीवानगी की जरूरत है, याद रखो। अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, जुनूनी को, दीवाने को मंजिल मिलती है। क्योंकि जब तुम अकल से पूछोगे फिरोजाबाद में मजलिस जीती गई क्या, तो अकल बोलेगी और डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।